श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। बारी मथे घृत होई बरो सिकता ते बरो तेले बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अकेले। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए और चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है। मस कहे करे बिरंच प्रभो अजय ही मसक ते ही ने अस विचार तज संशय राम ही भजहि प्रवीणे। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। काकभुसुंडी जी इतनी कथा गरुड़ जी को सुनाकर फिर बोले कि श्रुति से धांत है और गारे राम भजिए सब काज विसारे। हे गरुड़ जी, वेद का सिद्धांत यही है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हो धन्य हो। सत्संगति दुर्लभ संसार निमेष दंड भरी एक बारा। संसार में पड़वा दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। काकभुसुंडी जी राम के गुणों का स्मरण करके बारंबार आनंदित होने लगे। फिर उन्होंने बहुत कुछ राम गुण गाकर और गरुड़ जी से यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राम जी आप पर और मुझ पर सदा प्रसन्न है। गरुड़ जी ने भी काकभुसुंडी जी को संत और परम भक्त कह उनका बहुत गुणगान करके यह कहा कि संत बिटप सरिता गिरिधर ने परिते तो सवन के करने। संत वृक्ष नदी पहाड़ और धरती, इन सबों के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न पे कही न जाना। कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा तो है, पर कहने नहीं जाना, क्योंकि
निज परिताप द्रवै नवनीता पर दुख द्रव है संत सुपुनीता। मक्खन अपने दुख ताप से पिघलता है, परंतु अच्छे और पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। अंत में गरुड़ जी कागभूषण जी की विनती कर उन्हें प्रणाम करके वैकुंठ चले गए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म तत्पर है और वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परम शयाना श्रुति सिद्धांत निकते जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विदे सोरन धीरा जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा। वही कवि विद्वान रणधीर है जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य सुदेश जहाँ सुर सड़ी धन्य नारीपति व्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य सुभूप नीति जो करई धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धान्य प्रथम गति जाके धन पूर्ण रत मति सोई पाके। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति अर्थात जो दान में लगता है और वह बुद्धि धन है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की 3 गतियां हैं, दान भोग और नाश है। धन घरे सोई जब सत्संगा धन
धन्य जनम द्विजय भागति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य संसार में पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कर श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखे थे, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने के अधिकारी सब नहीं होते, सत्संग सुनेंगे इनके अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्य संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्य संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जय दुज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। एहि महारुचिर सप्त सोपान रघुपति भगति केरे पंथाना। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर सा सोपान है जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री राम जी ने कथा का श्री शिव जी ने इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कही हुई बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गई। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि एहि कलिकाल साधन दो जा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सोमीरे गाई राम ही संतत सोनी राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक यही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण
गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।